Hello, bachcho. Let's read the question. The question says the gravitational acceleration is dash maximum at on the surface of the earth. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो होगा कि हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज स्मॉल जी, वो होता है इक्वल टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये जो आर है ये है हमारा बॉडी का डिस्टेंस, कि बॉडी की किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सीओई यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ अर्थ, जी हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एम है हमारे यहाँ पर मास ऑफ अर्थ। तो ये फॉर्मूला हमें प्रोवाइड करता है वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि हमारा g और जो मास ऑफ अर्थ है ये दोनों क्या है, ये तो कांस्टेंट्स है, ये इसके वैल्यूज चेंज नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हमारा एक पॉइंट है ए और एक और पॉइंट है बी, तो अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हम अज्यूम करें, अगर इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ अगर हम अज्यूम करें कि ये r1 है और पॉइंट बी का डिस्टेंस अगेन हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ अगर ये है r2 सच दैट r1 इज ग्रेटर देन r2, देन हम देखते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू एट r1 वो कम होगा एज कंपेयर टू दैट एट पॉइंट बी, क्योंकि हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यही एग्जैक्टली द केस होता है हमारा पोल और इक्वेटर के लिए। तो पोल जो होता है और जो इक्वेटर होता है, तो हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो शेप होता है वो एक ओवल है। तो अर्थ इज ओवल शेप्ड, वो परफेक्टली स्पेरिकल नहीं है, परफेक्ट सर्कल की तरह नहीं शेप होता है, वो ओवल शेप्ड होता है। ओवल शेप्ड होने का मतलब है कि एक पॉइंट पे उसका जो विड्थ होता है, मतलब उसका जो ऐसे ऊपर की तरफ वर्टिकल विड्थ जो है और उसका जो टेंजेंशियल विड्थ है वो डिफर करता है। और जो वर्टिकल विड्थ होता है ना, जो पोल्स की तरफ एग्जिस्ट करता है, जो विड्थ होता है वो अगर हम अज्यूम करें कि डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द सेंटर अगर हम अज्यूम करें कि वो है r1, और डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर्स फ्रॉम द सेंटर अगर हम अज्यूम करें r2, देन r2 इज ग्रेटर देन r1। हमारे इक्वेटर का जो विड्थ होता है ना सेंटर से वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द पोल्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्योंकि हमारे इक्वेटर का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ पोल के लिए। तो क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा होता है इक्वेटर का, तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कम होता है इक्वेटर में और ज्यादा होता है एट द पोल। सो द करेक्ट आंसर वुड बी पोल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।